Hello student, welcome to Ruhi online classes. स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो बच्चों आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले डायग्राम आप देख सकते हैं कि डायग्राम है, लेकिन आपको डायग्राम अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसका नोट्स नहीं देखोगे। तो सब बच्चों अब जो ये डायग्राम है इसको मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले अब हम लोग देखेंगे आज का नोट्स एंड उसको समझने के बाद हम लोग देखेंगे डायग्राम को। अगर आप डायग्राम समझना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। फाइनली बच्चों आज बहुत दिन के बाद हम लोगों का क्लास 12 का वीडियो आ पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू, बट अब हम लोग रेगुलर क्लास करने वाले हैं। तो अब आप लोग एकदम रेडी भी हो जाइए, क्योंकि अभी तक आप लोग का स्कूल भी नहीं ओपन हुआ था। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बता दिया गया था कि जब आप स्कूल जाओ तो आपको कोई डाउट ना रहे कि क्लास में कैसे फेयर नोट्स बनाने हैं, कैसे कौन से चैप्टर रहने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको सिलेबस भी बता चुकी थी और कैसे आपको एक अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, टाइम टेबल भी, तो सब कुछ मैंने बता दिया था ताकि आप स्कूल जब जाओ तो आपका वहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो और सब कुछ अच्छे से आप पढ़ाई कर सको। तो जो 2 वीडियो था वो आपके लिए डेमो क्लासेस की तरह थी कि आपको स्कूल में कैसे सारे टॉपिक अच्छे से समझने हैं। सो आई होप कि वो 2 वीडियो आपको स्कूल में भी पढ़ाया जा चुका होगा, वो दोनों टॉपिक जो आप लोग वो वीडियो में पढ़े थे। एंड फाइनली अब हम लोग देखने वाले हैं लघु युग्मक जनन। सो बच्चों आई होप कि आपके स्कूल में अभी ये टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ होगा, अगर हो गया होगा तो आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। बट आई होप कि अभी यहाँ तक आपके स्कूल वाले नहीं पहुंचे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर भी रहेंगे। एंड क्लास में जब आप बैठ के पढ़ेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। एंड साथ ही साथ अगर आपके क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप फट से जवाब दे सकते हैं। अगर कोई डाउट है और आप क्लास में टॉप करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपके टीचर जो भी पूछे आप बता लें, तो आप कॉमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो अब बिना बात करें हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करें भी, कि लघु युग्मक जनन क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं नर युग्मकोद्भिद क्या होता है। तो अभी तक आप लोगों ने पुष्प की संरचना पढ़ लिया है, परागकण के बारे में पढ़ लिया है एंड परागकण की संरचना के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, जब परागकण वर्तिकाग्र पे आके गिरती है तो आप सबको पता है कि वहां पे परागण की क्रिया होती है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि वहां पे एक पराग नलिका का निर्माण होता है वर्तिका के अंदर। अब जिन लोगों को वर्तिका नहीं पता बच्चों, वो जाके सबसे पहली वीडियो देखिए जहाँ पे पुष्प की संरचना पढ़ाया गया था। उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, जहाँ पे क्लिक करके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप देख सकते हैं। तो पराग नलिका और अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, जो कि आपकी फर्स्ट लाइन आपको बता रही है। ये आपका फर्स्ट लाइन हो गया। उसके बाद बच्चों जो लघु युग्मक जनन होता है, यह प्रक्रिया आवृतबीजी पादपों में होती है, मतलब कि ऐसे प्लांट्स में होती है जिनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। ओके बच्चों, आवृतबीजी का मतलब ही हुआ कि ऐसे पेड़ पौधे जिनमें फ्लावरिंग होती हो, मतलब कि उस पौधे में पुष्प पाया जाता हो, फूल पाया जाता हो, उस पौधे को हम लोग आवृतबीजी पौधे या फिर आवृतबीजी पादप बोलते हैं। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा एंड क्लास 11th में इसको डिटेल में पढ़ाया भी जाता है। आगे हम लोग देखेंगे लघु युग्मक जनन कितनी प्रक्रिया में पूर्ण होता है। तो आप देख सकते हैं इसके लिए 2 स्टेप जरूरी होता है। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग इसका डायग्राम भी देखेंगे, जहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बार आप नोट्स देख लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास नोट रहेगा तो डायग्राम समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। एंड आई होप कि आप लोग साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे होंगे और इसके पहले के 2 लेक्चर जो भी कंप्लीटेड हुए हैं उनके भी नोट्स आप बना चुके होंगे। आगे प्रथम चरण है बच्चों, फर्स्ट स्टेप, जिसमें परागकण में समसूत्री विभाजन होता है। नाउ डोंट आस्क मी व्हाट इज समसूत्री विभाजन। आपको कक्षा 11 में बहुत ही अच्छे से एक चैप्टर पढ़ाया गया होगा जो कि था कोशिका विभाजन से रिलेटेड, जहाँ पे आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज पढ़ाया गया है। वहां पे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दोनों ही पढ़ाया जा चुका है। तो बच्चों इसमें समसूत्री विभाजन होता है, इसका मतलब क्या होता है, जिससे यह 2 असमान कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन में। उसके बाद बच्चों इनमें से एक बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका तथा छोटी जो दूसरी छोटी कोशिका होती है उनको जनन कोशिका कहते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों, जो परागकण होता है उनमें विभाजन होता है। अब आप परागकण नहीं जानते बच्चों तो इसके पहले वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ये नहीं समझा सकती, अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगी। और आप सबको पता है कि मेरी वीडियो 10 मिनट या 15 मिनट से ज्यादा की नहीं होती है, ताकि आपको भी बोरिंग ना फील हो और आपके सारे सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएं। तो बच्चों ये क्या है, इसमें कायिक कोशिका और जनन कोशिका 2 कोशिकाएं होती हैं।
कैसे होती हैं कि परागकण जो होता है उनका विभाजन होता है समसूत्री विभाजन। आपको याद रखना है कि परागकण में किस प्रकार का विभाजन होता है, समसूत्री या फिर अर्धसूत्री। तो आपको ये दो याद रखना है कि समसूत्री विभाजन होता है, और ये भी याद रखना है कि समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो दो कोशिकाओं का निर्माण होता है उसका एक का नाम कायिक कोशिका होता है और दूसरे का नाम जनन कोशिका होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कायिक कोशिका के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे मैं सारे नोट्स ऑलरेडी बना के लाती हूँ, तो आपको नोट्स अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, अदरवाइज मैं डायरेक्ट आपको समझा दूंगी। समझाने से क्या होगा बच्चों, आपको समझ तो आ जाएगा, बट आप इतने कैपेबल नहीं होते कि आप नोट्स खुद से बना सकें, क्योंकि काफी बच्चों के पास बुक भी नहीं होती, काफी बच्चों के पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं होता। तो उनको लगता है कि काश एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए हमें जहाँ पे हमें सारे टॉपिक एक्सप्लेन भी किए जाए और साथ ही साथ नोट्स भी हमें प्रोवाइड किया जाए। सो बच्चों, इट इज वन ऑफ द चैनल जहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन भी किए जाते हैं, बायोलॉजी से जितने भी चीजें रिलेटेड होती हैं सब कुछ। अब हम लोग देखेंगे कायिक कोशिका के बारे में। तो बच्चों देखा जाए तो जनन कोशिका और कायिक कोशिका में जिनका आकार बड़ा होता है वो होता है हमारा कायिक कोशिका, इसलिए हम लोग कायिक कोशिका को पहले पढ़ेंगे। और इनका केंद्रक आप सबको पता है, बिना केंद्रक के कोशिका विभाजन पॉसिबल नहीं है, चाहे वो समसूत्री हो और वो चाहे अर्धसूत्री हो। तो बच्चों केंद्रक जो होता है इसमें गोलाकार होता है, जो बाद में जो उसका आकार हो जाता है वो अनियमित आकार का हो जाता है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया थ्योरी मटेरियल जो आपको याद रखना है। आगे बच्चों क्या होता है कि जो कायिक कोशिका होता है, कायिक कोशिका से ही बाद में पराग नलिका का निर्माण होता है। मतलब कि आपका ये प्रश्न आ सकता है कि परागकण में विभाजन के बाद किस कोशिका से पराग नलिका का निर्माण होता है। तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सी कोशिका है। तो आपको पता होगा कि परागकण में विभाजन के बाद दो कोशिकाएं बनती हैं, कायिक कोशिका एंड जनन कोशिका। तो जो पराग नलिका का निर्माण करेंगी वो कायिक कोशिका ही करती हैं। इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है बच्चों जनन कोशिका। ओके, अब जनन कोशिका में क्या होता है कि प्रारंभ में यह लेंस के आकार की होती है, जो बाद में गोलाकार हो जाती है। पहले लेंस की तरह रहती है, उसके बाद ये इनका जो शेप होता है वो गोलाकार हो जाता है, और ये बच्चों लंबी होती हैं, साथ ही साथ कृमि रूपी दिखाई देती हैं। कृमि आप पढ़े होंगे, फीता कृमि, गोल कृमि, है ना। तो यहाँ पे फीते कृमि मतलब कि लंबी की बात हो रही है, जो पराग नलिका की गति को सरल बनाती हैं। आगे बाद में इसके केंद्रक में विभाजन द्वारा नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। जनन कोशिका आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में बच्चों आप लोगों ने देखा कि एक परागकण था, एक परागकण गोला गोला, उनमें समसूत्री विभाजन होता है, वो दो कोशिकाओं में बन जाती है, एक का नाम होता है जनन कोशिका और एक का नाम होता है कायिक कोशिका। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है, तो यह चरण परागकण के बाद संपन्न होता है। इस चरण के अंतर्गत कायिक कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से निकलकर एक पराग नलिका का निर्माण करती हैं, जिसे पराग नलिका कहते हैं। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है बच्चों, पराग नलिका का निर्माण होता है। आगे पराग नलिका वर्तिका से होते हुए बीजांड की तरफ गति करती है। कायिक कोशिका का केंद्रक भी इसी नलिका में आ जाता है, जिसे नलिका केंद्रक कहते हैं, तथा नलिका बाद में नष्ट हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आया था, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे, जनन छिद्र। अगर आपको जनन छिद्र नहीं पता तो आप इसकी पहले वाली वीडियो देखें, जहाँ पे परागकण आपको पढ़ाया गया। तो परागकण में आप आसानी से देख पाएंगे कि जनन छिद्र क्या होता है, और वो टॉपिक भी अच्छे से वहाँ पे कवर किया गया है। साथ ही बच्चों अगर आप चाहते हैं कि बीजांड क्या होता है तो आपको इस लेक्चर का पहला पार्ट देखना पड़ेगा, वहाँ पे बीजांड बहुत अच्छे से समझाया गया है। वहाँ पे ये बताया गया है कि पुष्प के कौन से भाग में बीजांड पाया जाता है। एंड नेक्स्ट पार्ट बच्चों जो आएगा वहाँ पे पूरा बीजांड डिटेल में डायग्राम भी बताया जाएगा। तो अगर आप बीजांड पढ़ना चाहते हैं तो आप अगर अभी तुरंत जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस है, आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए रुके रहे, ताकि नेक्स्ट पार्ट बीजांड के बारे में ही रहेगा, जहाँ पे हम डिटेल में बीजांड पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों पराग नलिका वर्तिका से होते हुए बीजांड की तरफ गति करता है, और साथ ही साथ कायिक कोशिका का केंद्रक भी इसी नलिका में आ जाता है। ओके, जो केंद्रक होता है इस नलिका में आ जाता है, जिसे फिर नलिका केंद्रक कहते हैं, और ये नलिका बाद में नष्ट हो जाती है। मतलब पराग नलिका जो बनती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। उसके बाद बच्चों जनन केंद्रक भी इसी पराग नलिका में आकर समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण करता है।
मतलब कि जो केंद्रक होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है और 2 नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार परागकण के अंकुरण से बनी परागनलिका युक्त संरचना जिसमें 2 नर युग्मक उपस्थित होते हैं नर युग्मकोद्भिद कहलाती है। तो बच्चों ये था पूरा नर युग्मकोद्भिद एंड पूरा ये जो प्रोसेस आप लोगों ने अभी पढ़ा वो था लघु युग्मक जनन की। लघु युग्मक जनन में कैसे नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो सबसे पहली लाइन में हम लोगों ने देखा था कि नर युग्मकोद्भिद क्या होता है और अभी हम लोगों ने देख लिया कि नर युग्मकोद्भिद का पूरा निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों इनका थोड़ा सा डायग्राम। सो बच्चों आई होप कि आपको थ्योरी मटेरियल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब आप डायग्राम देख सकते हैं जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था। तो अगर आप ये डायग्राम बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा। अगर आप बनाना नहीं भी चाहते हैं तो फिर भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में बना लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसको समझा देती हूँ। इसका थ्योरी मटेरियल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो डायग्राम समझने में ज़्यादा आसानी होगी। एंड सबसे पहला डायग्राम आप देख सकते हैं जो कि एक परागकण का डायग्राम है। तो जो बच्चे प्रीवियस वीडियो देखे हैं उनको पता होगा कि परागकण की संरचना कुछ ऐसे ही दिखाई देती है। तो जिनमें आपको देख सकते हैं बाह्यचोल, अंतःचोल, जनन छिद्र, इन सब के बारे में ऑलरेडी इसके पहले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आफ्टर दैट बच्चों ये जो परागकण होता है यही में अच्छे से पराग नलिका का निर्माण होना है। तो पराग नलिका का निर्माण होने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं दूसरा, इसका पहला वाले पार्ट में सिर्फ एक परागकण की संरचना थी। दूसरे वाले में आप देख सकते हैं जिसमें एक नली या फिर वर्दी कोशिका का निर्माण होना शुरू हो चुका है। यही नली बच्चों आगे चल के पराग नलिका का निर्माण करती है, लेकिन साथ ही साथ इसमें अभी नली केंद्रक का भी निर्माण हो चुका है जो कि परागकण के अंदर ही हुआ, साथ ही साथ जनन कोशिका का। आगे बच्चों इसमें रिक्तिका का भी निर्माण हो जाता है। अब रिक्तिका क्या होता है, ये सारी कोशिकाओं में पाया जाता है जो कि एक खाली जगह होता है। अब परागकण में बच्चों पराग नलिका का डेवलपमेंट होता है, पराग नलिका का विकास होता है, जिनमें जितने भी नलिका केंद्रक होते हैं या नर युग्मक का जो निर्माण होता है वो आगे जाके पराग नलिका में स्थित हो जाती है, जिसमें आप लास्ट वाला डायग्राम आप देख सकते हैं जिसमें पराग नलिका का डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ऊपर का हिस्सा जो कि परागकण वाला हिस्सा था, अब उसमें कोई भी कोशिकांग किसी भी तरीके की जनन छिद्र, जनन कोशिका आप नहीं देख सकते हैं। सारा सब कुछ पराग नलिका में आ चुका है, जहाँ पे आप लोग नर युग्मक भी देख सकते हैं, नली केंद्रक भी देख सकते हैं, कैलोस प्लस भी देख सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से कुछ परागकण का डेवलपमेंट या फिर विकास होता है जिसे हम लोग लघु युग्मक जनन कहते हैं। नाउ आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप इस सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको कक्षा 12 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाने वाला है, साथ ही साथ स्टार्ट भी हो चुका है सिलेबस आपका, और आप चाहते हैं कि जो भी वीडियो अपलोड करें या इसका जो भी नेक्स्ट पार्ट आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और साथ ही साथ इसको आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि इसका बेनिफिट उन लोगों को भी हो सके। सो बच्चों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।